तो अभी जब कुछ ही टाइम पहले तारा और एपी ढिल्लों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां स्टेज पर मौजूद एपी ढिल्लों से मिलने के लिए तारा जी आई थी। तारा जी आई, एपी ढिल्लों से मिली, उनको हग वग किया और उनके मूवमेंट को ऐसे रिकॉर्ड किया गया इस एंगल से कि जैसे तारा जी एपी ढिल्लों को किस कर रही हैं। और उनके इस मूवमेंट को देखकर वीर पालिया का रिएक्शन कुछ ऐसा आ गया है। इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर फैला दिया गया कि तारा जी ने एपी ढिल्लों को किस कर लिया और वीर पालिया का रिएक्शन कुछ ऐसा आ गया। वीर पालिया को तो कट गया, क्योंकि उनके साथ रिलेशन में होने के बावजूद वो किसी को किस कर रही हैं। चारों तरफ बस यही न्यूज थी। लेकिन फिर जब इसी मूवमेंट को दूसरे एंगल से देखा गया, तब पता चला कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस वीडियो में तारा जी आई, एपी ढिल्लों से मिली, हक किया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। वो बस एक दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ गलतफहमी हो गई। वो बस एक एंगल का धोखा था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी फैल गई। और फैलनी भी क्यों चाहिए? जब तक आप किसी भी मैटर के बारे में अच्छे से जान ना लें, तब तक उसके ऊपर जजमेंट पास करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। लेकिन लोग क्या ही मानते हैं, वो बस एक साइड की स्टोरी सुनते और कुछ भी बोलते चले जाते हैं, कुछ भी कहते चले जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं सुनना होता उसके आगे। लेकिन फिर जब वो रियलिटी देखते हैं, तब उसके बारे में भी कम बात करते हैं, जितना वो निगेटिव चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तारा जी के केस में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने जो कुछ भी नहीं किया, उसके बारे में उनके ऊपर बेकार की बातें की गई। और फिर बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि हमारे बॉन्ड को तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं है, इतना भी कमजोर नहीं है हमारा बॉन्ड। हमको पता है कि हमारे अगेंस्ट में एक बहुत ही अच्छा प्यार कराया गया था, जो कि फेल हो गया। तो तारा जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन एपी ढिल्लों शायद कुछ करना चाह रहे थे, जो कि तारा जी ने उनको फिर रोक दिया। लेकिन इस चीज पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। खैर, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि किस किसने कार्तिक आर्यन की जो नई मूवी आई है, मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा, ये मूवी किस किसने देख ली है? क्योंकि मुझे पता चला है कि इस मूवी में पुरानी मूवीज के कुछ अच्छे सॉन्ग्स को कॉपी करके उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पहले तो सात समुंदर पार का रीमेक बनाया गया और उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। सात समुंदर पार वाला जो सॉन्ग पुराना वाला था, वो बहुत ही अच्छा था। उस पर डांस करता बनता भी था, उसमें एक बीट था, वाइब थी, रिमिक्स था, बढ़िया डांस कोई भी कर लेता और सुनने में भी बढ़िया लगता था। लेकिन अभी जब कार्तिक आर्यन की मूवी में ये जो सॉन्ग को बनाया गया है दोबारा रीमेक करके, वो पता ही नहीं क्या ही बना दिया गया है। और ऊपर से उनके लिए डांस भी जो बनाया गया है इस सॉन्ग के लिए, वो भी सही से नहीं बैठ रहा था। इस सॉन्ग में ना तो कोई बीट थी, ना वाइब थी, कुछ भी नहीं था। इस तरह समझ लो बस गाकर ही छोड़ दिया गया हो। और डांस भी इनके लिए ऐसा सेलेक्ट किया गया जिसका जवाब ही नहीं, एकदम सिंपल सा। लेकिन ये लोग शायद यहाँ पर भी नहीं रुके, क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस मूवी में दो और पुरानी मूवीज के सॉन्ग्स की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और वो दो शायद सॉन्ग हैं, मुझे साजन के घर जाना है और मेहंदी लगा के रखना। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। इनके पास गानों की कमी हो गई है, इंडस्ट्री में सिंगर्स की कमी हो गई है, क्या हो क्या गया है आखिरकार, जो इनको पुराने गानों को यूज करना पड़ रहा है। और यूज करना भी क्यों है? वो पुराने गाने हैं, उनकी कोई क्वालिटी है, वाइब है, लोग उनको पसंद करते हैं, और तुमने उनको नया बना के रख दिया तो लोग तो गुस्सा निकालेंगे ही निकालेंगे। लोगों ने तो कमेंट भी किया है कि भाईजान का स्वैग कोई मैच ही नहीं कर सकता, उनका स्वैग अलग है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों सॉन्ग भी कॉपी किए गए हैं या फिर नहीं।